पंडित जी ने जो है ना, जब ताराचंद अपने लड़के ने लेके गया और लड़का गहने धर कर 200 रुपये ले यार भोजन ले आया और नंदी पर आकर के जो स्नान किया और जब स्नान करके भोजन की तरफ गया तो ना तो पैसे पाए ना भोजन पाया। हाँ। और बड़ा परेशान होया। परेशान होकर के आन करके अपने घरवाली का आगे बताया और सारी बात दुखी हो गई ना। जब बड़े पंडित जी ने एक बहरे तपील बनाई और बहरे तपील किसी तक गाई नहीं गई, ना किसी में दम पाया। अगर कोई गाव तो उसकी तर्ज पूरी करे तो हमें भी बताइए कोई से दम हो जी। हम भी सुनने की इच्छुक हैं क्योंकि ना आजकल संग में ना कर दे जिया तो वो बड़ा टेढ़ा खेल। मेरे गले में घल्या दुख विपता का फंदा, यो गल घुट भी गया तो गजब है गजब है। पुत्र भी गया हुर्मत भी गई, घर लुट भी गया तो गजब है गजब। पंडित जी ने भाई यो दर्शन किया। फिर किसी ने पूछा भाई तेरे गले में फंदा किसने गाल दिया? किसी और ने गाल दिया? ना गाल लिया मन ने, किसी और का कोई हक नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई फायदा नहीं। झूठ में किसी का ब्लेम लगाऊं मेरी ये गलती से। और जो है ना मन ने अपने गले में अब वो फंदा गाल लिया और उसके द्वारा मेरा गला घुटता जा रहा है। भाई ऐसा कैसे हो यार? फिर तेरा पुत्र के छूट गया कि जो मेरा आनंद था, जो मेरा ज्ञान था ना, वो जैसे पुत्र की आस होती है ना, भाई सुख देगा, मेरी सेवा करेगा, उस ज्ञान से मुझे संतोष होता था, शांति मिलती थी, मैं तृप्त रहता था। वो तो संतोष वो गया, पुत्र गया। वहां पर पंडित जी ने पुत्र का इशारा देकर के, क्योंकि माध्यम यो था, उपमा और इस्तेनारी थे ना कोई उपमा देने। ठीक बात। और उर्दू में हुर्मत इज्जत को कहते हैं। पुत्र भी गया हुर्मत भी गई और घर लुट भी गया तो गजब गजब है गजब है। भाई घर के लुट गया। अगर जब रह भी के गया था मेरे द्वारा, जिससे मैं निर्भय था, संतोष था, शांतिपूर्ण रहता था, वो सारे का सारा लुट करके जो सुना शांत हो गया। और इतनी तो बढ़िया हो गई कि मेरे को एक मिनट का चैन नहीं रहा। और विचार करके देख लो, अगर हमारे को किसी को भी एक सेकंड का भी चैन होता, धन करोड़ हो जाए, जब भी पेटा नहीं बढ़ता। हाँ नहीं बढ़ता जी। भाई ये क्यों हो गया? फिर आड़ प्रश्न किया किसी ने, पंडित जी के प्रश्न उत्तर है। भाई यो ऐसा होया क्यों, क्या कारण था इसका? तो कारण बताते हैं। छूटा धर्म पैमाना जिसका कुछ ना ठिकाना, दूजे चोरों ने लूटा वो माड़ खजाना। ये 6 चोर है, 5 विषय, छठा मन। छूटा धर्म पैमाना जिसका कुछ ना ठिकाना, दूजे चोरों ने लूटा वो माल खजाना, और तीजे हृदय पर लगा सुत का निशाना। घर उठ भी गया। देख इसकी हिम्मत, देख जीव की। हाँ जी। और पंडित जी इशारा करके बताते हैं कि फिर भी काली ना मान रहा, इसका सब केम खत्म हो गया, इसके पास कुछ नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, अल्पज्य सर्वज्ञ था, अल्पज्य हो गया, सर्वशक्तिमान था, निस्तेज हो गया, इसके कुछ सहारा नहीं रहा। फिर भी यो कितना मस्त रहता, कितना भाजा भाजा फिरे है, क्या इकट्ठा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उठ भी गया तो गजब है गजब जी। क्या पंडित जी ने इशारा क्या किया कि फिर भी इसको काली ना मान रहे। फिर दूसरी कड़ी बताते हैं कि भाई बस यो धर्म पैमाना छूट गया, धर्म छूट गया, इससे तो हो गया सारा। अगना फिर और कितना जा बड़े में भाई वो के कर दिया तो फिर और के करने लग गया। हुआ अधर्म से मंदा, बुरी संगत से गंदा, अब कंगला बढ़िया ना तारा ना चंदा। हुआ अधर्म से अंधा, अधर्म से मंदा,
यानी मैं अधर्म में जा पड़े, हाँ जी। जो नहीं करना चाहिए था ना, जिसमें जीव का बिल्कुल अधिकार नहीं है। जितने हम कर्म करा है ना, इनमें जीव का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये करने योग्य हैं ही नहीं। करने योग्य तो शास्त्र ने दो ही मार्ग बताए, धर्म और मोक्ष। यानी स्वर्ग में जा, अशुभ कर्म करके, शास्त्र भी हित करके स्वर्ग में जा, और स्वर्ग में से फिर वो पुण्य खत्म हो जाए, फिर मृत्यु में से मनुष्य शरीर में आ जाए, और दूसरे कर्म करके, निष्कर्म कर करके मोक्ष में चला जा। मार्ग दो ही। लेकिन यो तीसरा मार्ग जो नरक का है ना, यो अधर्म से आया, हुआ अधर्म से मंदा, बुरी संगत से गंदा, अब कंगला बन्या ना तारा ना चंदा। और बुरे कर्मों पर बंदा, बुरे कर्मों पर जो समझे बिन बंदा, बुरे कर्मों को समझे बिन कोई बंदा, अगर जुट भी गया तो गजब है गजब। और यो ऐसा कर रहा है। पंडित जी ने वह बात बताई है कि जो यो कर रहा, बुरे कर्मों पर जोर दे रहा है, एक मिनट भी उनका त्याग नहीं करता। फिर तीसरी कली में क्या बताते हैं पंडित जी, बड़ी विलक्षण ढंग से, और वो बात बताई कि इसकी समझ में आ जाए तो किन के द्वारा यो बड़ा सांस ले रहे हैं। हो जो प्यारा किसी का, कर दे गुजारा किसी का, और ले करके जो उल्टा दे दे उधारा किसी का। किसी की समझ में ना आई। पंडित जी क्या कह गया जी, इसके 6 रण इस जीव पर। पितृण जी, तो माता पिता की सेवा से उन्नत हो जाता है, और ऋषि ऋण महात्माओं की सेवा से जी, और देव ऋण जो हम देवताओं की पूजा पाठ आदि करते हैं, और गुरु ऋण, गुरु की आज्ञा का पालन करना, सदगुरु की आज्ञा का पालन करना, ये 5 रण जी। आड़ पंडित जी ने वो इशारा करके बताया, हो प्यारा किसी का, कर दे गुजारा किसी का, और लेकर के जो उल्टा दे दे उधारा किसी का। और फिर एक पंडित जी ने ऐसा गजब का नुक्ता लगाया कि कमाल कर दिया। एक मुट्ठी भर भांग के बदले सितारा किसी का, छूट भी गया तो गजब है गजब है गजब है। उसका ख्याल नहीं, इसका ध्यान नहीं कि तेरा सब के मुँह खो गया भाई। सितारा किसी का, छूट भी गया तो गजब है गजब। हुर्मत भी गई, लड़का भी गया, हुर्मत भी गई, घर लुट भी गया तो गजब है। और फिर चौथी कली में पंडित जी बताते हैं बड़ी मर्मिक बात, लक्ष्मी चंद त्रिज्ञान हड़ ले कोई तूफान, और दुख सुख और गृहस्थी ना समझे अज्ञान। दुखी हो रहा है, सारे सुखों का नाश कर लिया, जड़ा दिए सबके, लेकिन फिर भी यो समझता नहीं। लक्ष्मी चंद तेरी जान हड़ ले कोई तूफान, और दुख सुख गृहस्थी न समझे अज्ञान। अगर किसी का दिल गुर्दा है फूलों के समान, कुट भी गया तो गजब है गजब। यानी ये जीव ऐसा हल्का, ऐसा था फूलों जैसा जी। गुर्दे की उपमा कि जीव ही गुर्दा है। इस पूरे शरीर में एक यो पुर्जा ऐसा है, जब यो बंद हो जाएगा तो यो स्वभाव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ जी। तो जीव का बास है, परमात्मा का भी हृदय में बास जी। दिल गुर्दा हो किसी का फूलों के समान, अगर कुट भी गया तो गजब है गजब। गजब है गजब। लड़का भी गया, हुर्मत भी गई, धन लुट भी, घर लुट भी गया तो गजब है। तो पंडित जी की तो वो बातें हैं, यानी न्यू न्यारा न्यारा दिखा दिया कि भाई जो देव पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं ना, हो प्यारा किसी का जी, कर दे गुजारा किसी का,
ये यज्ञ करके ना, हवन करके ना, दान दे करके, शुभ कर्म करके जो थोड़े मोटे करे जाते हैं ना जी, उनके सहारे तो जीव 5 साल रहे, और तुम अपने जब ऋण नहीं देता तो इनका फायदा नहीं होता। 6 ऋण है जीव पे, उन 6 ऋणों का तारना जरूरी जी। एक संत कथा में आता है, कविता में, संतों की कविता में, 5 तेरे मांग मांगे भाई नित उठ दंड भरिए, और बिना दिए तन नहीं सरेगा, देखिए बोरे तन डरिए, कोई रे विद तू मिलन की करिए। तो ये 5 जो ऋण है ना इसके जी, इनके तारे बिना, और हम जानते नहीं, माता पिता का ठोकर मारते हैं, उनका निरादर करते हैं, इसलिए तो पितृणों से हम पूर्ण नहीं हो पाते जी। और देवताओं की जो पूजा करते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, उसमें कोई स्वार्थ अड़ा बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा तो ये शरीर जिंदा है, उन्हीं के द्वारा खाया पिया हजम हो है जी, उन्हीं के द्वारा हमने सांस आ रहा है, क्योंकि अमृत चंद्रमा से मिलता है, अग्निदेव जो सुना मुख में भी पेट में भी जी, और सूर्य के द्वारा दिखता है जी, और दिशाओं के द्वारा सुनता है, और अश्विनी कुमारा के द्वारा हम बीमारियों से बचते हैं जी, और भुजाओं से मैं जो सुना अंदर का बल है, और पैरों से जो सुना विष्णु भगवान के सामर्थ्य से हम चलते फिरते हैं जी। लेकिन उनकी फिर भी निस्वार्थ सेवा नहीं करते, पूजा नहीं करते, अर्चना तर्पण आदि नहीं करते, केवल अपने स्वार्थ के लिए जब जरूरत पड़े तो कर देते हैं। भाई वो हवन करा दिया, पितरों की पूजा कर दी, वाह कार्य मेरा पूर्ण हो जाएगा। हाँ जी। तो आड़ पंडित जी ने वो बताया, अगर हो प्यारा किसी का कर दे गुजारा किसी का, जी, लेकर के उल्टा जो दे दे उधारा किसी का। क्या बात। बड़ी मार्मिक बातें हैं पंडित जी की भाई जब ये जीव समझ ले होगा ना, हाँ जी, हाँ जी। जब ये केवल कल्याण है, पंडित जी की बात नहीं, उपदेश है, और केवल इसके पापों का नाश करने का उपदेश है। सच बात है। जिनके कहने मात्र से पापों का नाश होता है, मन ने जहां तक अनुभव किया है ना, ये मैं आपको सत्य बताऊं, क्योंकि मैं ना तो इतना पढ़ा लिखा था, और भाई ईश्वर की कृपा जब हुई है, जब मैंने बचपन से तो 3 बातें रखी, माता पिता की तो इतनी उलबेलना तो करी नहीं, अवहेलना ना करके, लेकिन सेवा भी इतनी नहीं कर पाया, क्योंकि लोग आना मेरे को पकड़ लिया करते, छोड़े ही ना करते। लेकिन ब्राह्मण, गौ और साधु, इनका मैंने बचपन से लेकर के आज तक इनका मैंने जो है ना सारा नहीं छोड़ा, और इनकी वो सम्मान किया, वो इज्जत दी इनको, अपने को नहीं दी, इनको छोटे से छोटे ब्राह्मण को भी इज्जत दी। ये मान करके जब मेरे को बहुत बातों का ज्ञान हो गया ना, कल एक छोरा पंडित जी जा रहा था, वो या शिवरात्रि थी ना, हाँ जी। देखो ईश्वर की कृपा ये है कि आज के आचार्य जो है ना वो भी विपरीत करते हैं, होनी तो चाहिए थी बूंदाबांदी, क्योंकि भगवान अंदर जो है ना शिव पर जल की धारा जरूर डालते, हाँ जी, चाहे आओ 2-2 4-4 बूंद जी, लेकिन वो ना हो करके अचानक एक ऐसा तूफान आया कि हाथ ना हाथ नहीं, काल तो आया घोर, पर आज भी आया। तो भाई सारी बातें विपरीत होने की वजह से ये हुआ कि जो नहीं होना चाहिए था, और अगाड़ी में चल करके जो सुना जब फसल कटेगी ना, कटनी शुरू होगी, पक जाएगी, जब बारिश होगी बहुत तगड़ी, यानी ना होना चाहिए वो होगा, और जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है जी, ये अधर्म की वजह से। आड़ पंडित जी ने जो इस रागनी में गाया ना, हुआ अधर्म से मंदा और बुरी संगत से गंदा, अब कंगला बनया ना तारा ना चंदा। वो तारा चंद नाम था ना, वो ना चंदा रहा ना तारा रहा, हाँ जी, हाँ जी। कुछ नहीं खो गया इसका सबकी मन तो पंडित जी की जो बातें हैं ना, उनको अगर समझ ले ना जी, बड़ी विलक्षण बात। जी जी जी।